जय श्री सीताराम मित्रों। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। माह नवंबर के आखिरी सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं और 24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर मतलब इस सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा, मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आप भी आराम से बैठिए, अपना भी राशिफल देखिए, अपनों का राशिफल भी देखिए। जैसे दैनिक राशिफल होता है, राशि परिवर्तन के राशिफल होते हैं, इसमें मैं संक्षेप में चीजें बता देता हूँ। लेकिन साप्ताहिक राशिफल में बड़ा समय लेकर के बैठता हूँ और गहन विश्लेषण तो खैर हर राशिफल में होता है, लेकिन साप्ताहिक राशिफल में ऐसा है ना कि सभी ग्रहों के जो गोचर होते हैं उनका एक पूरा विश्लेषण मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे किसी ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, जैसे मंगल का राशि परिवर्तन, तो सिर्फ मंगल के बारे में बात करेंगे। दैनिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो दैनिक राशिफल में हर रोज प्लैनेट तो अपना राशि परिवर्तन करते नहीं है, तो उसके अलग जो है वो प्रेडिक्शंस निकल करके आते हैं, अलग प्रकार से प्रेडिक्शंस निकल करके आते हैं, उसकी विधि अलग होती है। तो यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल में हर 2-2.5 दिन में तो चंद्रमा राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं और दूसरे प्लैनेट भी कहीं ना कहीं बीच में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो सारों का ओवरऑल ग्रह गोचर की गणना का क्या विश्लेषण निकलता है वो मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिए। और इस एक बात को आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस वजह से इन्हें सार्वजनिक स्तर पर आप माने, सार्वजनिक स्तर पर माने, सामान्य स्तर पर माने। देखो, यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, कोई क्यूरियोसिटी है, कोई मन में प्रश्न है, कुछ नया या बड़ा आप करने जा रहे हैं, तब आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई बड़ा नया कुछ काम करने नहीं जा रहे हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आप राशिफल देखिए और उसके आधार पर जो है अपना भविष्य तय कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, ये वक्त ना आपको सफलता देगा। ये वक्त आपको देखो, सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। हर किसी के लिए सफलता अलग अलग होती है ना। किसी के लिए धन सफलता है, किसी के लिए वैराग्य सफलता है, किसी के लिए पढ़ाई में अच्छे अंक आना सफलता है, किसी के लिए स्वास्थ्य अच्छी अच्छी रिपोर्ट आ जाए, ब्लड रिपोर्ट अच्छी आ गई, ये सफलता है। बॉडी वेट इतना किलो लूज हो गया, ये सफलता है किसी के लिए। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। तो आप किस चीज के लिए प्रयासरत हैं, आप किसके पीछे लंबे समय से लगे हुए हैं, वो चीज आपको जरूर से देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये पीरियड आपकी, जैसे मैंने कहा कि सफलता का है, तो आपको जरूर से सफलता देगा। हाँ, अब एक बात यहाँ पर जरूर से आपको ध्यान रखना है कि मैंने ये जरूर कहा कि भाई सफलता अलग अलग है, तो भाई स्वास्थ्य आपका खराब है तो उसको ठीक यदि आप करना चाहते तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक करना चाहना भी पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मेहनत करना भी पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, ये जो पीरियड है ना, आपसे ज्यादा मेहनत लेने के लिए आया है। ये पीरियड आपसे आपको निचोड़ने के लिए आया है, ऐसा भी समझिए। हाँ, ऐसा समझिए कि आपको ये पीरियड निचोड़ने के लिए आया है। आपको ये पीरियड थोड़ा परेशान करने के लिए आया है। परेशान करने का मतलब कि भाई कोई चीज, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने कहा कि भाई किसी ने 10 किलो बॉडी वेट लूज किया, ये उसके लिए सफलता है। तो लूज करने में क्या बैठे बैठे तो नहीं हो गया। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स अब तो खैर क्या पता आते ही नहीं आते, पहले बहुत आते थे, ये मेडिसिन गोली खा लो और इससे बॉडी वेट लूज हो जाएगा। ऐसा कभी होता तो है नहीं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मेहनत तो बहुत ज्यादा इस समय करनी पड़ेगी। ये पीरियड आपको टेंशन देगा, ये पीरियड आपको प्रेशर देगा, ये पीरियड आपको दबाव देगा, तनाव भी देगा। हाँ, और यदि ऐसा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बिल्कुल इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि आप यदि दबाव में हैं, तनाव में हैं, तो कुछ नेगेटिव होने वाला है। कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला, आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। अब एक और चीज मुझे दिखती है कि व्यर्थ की चिंताएं आपको सताएंगी, है ना। मतलब
क्या होता है ना, आज का दिन तो हो गया, कल क्या, अब कल हो गया, आज का दिन तो हो गया, अब कल क्या। तो इस प्रकार की फिजूल की चिंता, मतलब आज तो आप अच्छा कर रहे हैं, आज तो आप बेहतर कर रहे हैं, आज तो चीजें सब अच्छी हो रही हैं, लेकिन आ, आने वाले पीरियड में कहीं खराब ना हो जाए, ये आपको चिंता सताएगी। और मेरा सिंपल सीधे तौर पर कहना यह है कि ये फिजूल की चिंता होगी, बेफिजूल की चिंता। तो बेफिजूल की चिंताओं में आपको नहीं फंसना है, आएंगी, नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है भाई, चीजें बेहतर होने वाली है ना, अच्छी होने वाली है, सब अच्छा ही होगा। तो जब अच्छा ही होगा तो फिर बेफिजूल की चिंताओं में क्यों पड़ना है, क्यों फंसना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। एक अपना लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए, और वो चीज आपको जरूर से मिल जाएगी। हाँ, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव। हाँ, ये एक और बस यही एक समस्या मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति पैदा हो, मतभेदों की स्थिति पैदा हो। अम, ये पीरियड आपको थोड़ा टेंशन में डाल सकता है। ये पीरियड आपको इस प्रकार से, मानसिक तौर पर इस प्रकार से आपको परेशानी में डाल सकता है कि या तो रिश्ते टूट जाएंगे, या फिर आप असफल हो जाएंगे। लेकिन देखो, घरेलू में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम मुझे दिखती है। ये बात तो सही है कि भाई मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, रिश्ते टूटे, ब्रेकअप्स हो, आज की भाषा में कहें तो ब्रेकअप हो। हाँ, ये चीज मुझे बनती हुई नजर आती है। लेकिन लेकिन यदि हम बात करें आपके धन की, पैसों की, कैरियर की, पढ़ाई लिखाई की, यदि हम इस प्रकार की बात करें, तो मुझे कोई चिंता नहीं दिखती है। मुझे आपके उन्नति के, आपके आगे बढ़ने के, आपके आपके सफलता पाने के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छे योग हैं। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन ये कोई ऐसी बहुत नेगेटिव बात नहीं है। कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं है कि खर्चा मतलब लॉस में चले जाएगा। आप तो बस अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। नौकरी बहुत अच्छा है, प्रमोशन चाहते हैं बिल्कुल हो सकता है, इंक्रीमेंट चाहते हैं आप बात कीजिए, हो सकता है। इसको बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिजनेस आपका आगे बढ़ सकता है। यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो बिल्कुल ये भी हो ही सकता है, दिखता है। लेकिन बस ये यहाँ पर दिखता है कि भाई रिश्ते टूट सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट यदि आप हैं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा। बहुत अच्छी तरह से आप एग्जाम दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत स्मूथ निकलने वाला है। हाँ, स्टूडेंट्स को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है दूसरों के मुकाबले। स्टूडेंट्स को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, शारीरिक संघर्ष भी करना पड़ता है, मानसिक संघर्ष भी करना पड़ता है। हाँ, बहुत टेंशन भी बना हुआ रहता है, तनाव भी बना हुआ रहता है। तो ठीक है, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल तनाव की बात नहीं, थोड़ा बहुत तनाव होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपके लिए फायदे का ये समय है। तो निश्चिंत रहें, सफलता आपको मिलेगी। रिश्तों का ध्यान रखें, बाकी सब अच्छा है। मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के तनाव में आप फंस सकते हैं। फिजूल का तनाव आपको दिक्कत दे सकता है। हाँ, ये एक बात मुझे आपके लिए नेगेटिव बनती हुई नजर आती है। मतलब देखो, फिजूल का तनाव का मतलब क्या, जो फिजूल का है मतलब ये है कि आज आपके साथ सब अच्छा चल रहा है, आज अच्छा हुआ, अब आप इस तनाव में आ गए कि आज तो अच्छा हुआ, कहीं कल खराब ना हो जाए, आप इस तनाव में आ गए। हाँ, तो ऐसे योग मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इसलिए रहिए क्योंकि आपकी कुंडली में मुझे अच्छे योग नजर आते हैं। आपकी कुंडली में मुझे उन्नति, आगे बढ़ने के योग नजर आते हैं। आपकी कुंडली में मुझे
सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव में आने की जरूरत नहीं है। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। अब नए दोस्त बनना तो समझ में आया, रिश्तेदार कैसे बनते हैं? तो रिश्तेदार तभी बनते हैं जब आपके या आपके घर परिवार में कहीं शादी ब्याह तय होता है, ऐसे ही रिश्तेदार बनते हैं। तो रिश्तेदार बनने के योग नजर आ रहे हैं, मतलब शादी ब्याह के योग है। या तो आप खुद विवाह के इच्छुक है तो ऐसा हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो ऐसा हो सकता है, जो भी। लेकिन अच्छे योग है, बहुत अच्छे योग है। यदि आप इच्छुक हैं विवाह के रिलेशन में आने के, कहीं मित्रता करने के, तो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। ये वक्त आपके लिए बड़ा लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। एक बात ये हो गई। अगली बात ये कि आपको ना अपने काम का प्रेशर जरूर रहेगा, प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, एक दबाव बना हुआ रहेगा। बहुत ज्यादा काम है, जैसे वर्किंग लोड नहीं होता, थकान जैसी लगे, ऐसी स्थिति इस समय पैदा हो सकती है। जरा ध्यान रखें आप इस बात का। देखो, ये वक्त प्रैक्टिकली फायदा देगा। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, वो रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप तनाव में हैं, एंजाइटी में हैं, उसमें आप प्रेशर में हैं, आप दबाव में हैं, उसमें आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। तो ये सब स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो मेरा तो स्पष्ट तौर पर आपसे कहना ये बनता है कि अच्छे से अपना काम करिए और फिजूल के तनाव को, फिजूल की चिंता को अपने दिमाग से निकालिए। प्रेशर आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिए, दबाव आएगा, वर्किंग लोड आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं, सफलता मिलेगी आपको। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं ना कि सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। सफलता हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी को वैराग्य में सफलता दिखती है, किसी को प्रभु भगवान में सफलता दिखती है, किसी को सिर्फ धन में सफलता दिखती है, किसी को हेल्थ ठीक कर देने में सफलता दिखती है, किसी को रिश्ते ठीक करने में सफलता दिखती है। तो सबकी सफलता के चूंकि अपने अलग अलग मायने हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो भी आपकी सफलता है, मतलब जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए थे, जो आप चाहते थे, वो सफलता आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो सफलता का समय है। यात्राएं, देखो एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा सफलता के इस बीच में कि यात्राओं से कष्ट हो सकता है। और यात्राओं से कष्ट का मतलब मैं कह रहा हूं शारीरिक कष्ट। जैसे आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, या फिर कहीं आप नहीं लंबी दूरी का ट्रेवल नहीं भी कर रहे हैं, अपने शहर में ही चल रहे हैं, लेकिन सामने आप तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको किसी प्रकार से इंजरी कर दे, तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है इस समय, कर्क राशि यदि आपकी है तो, कि आप यातायात नियमों का पहले तो पालन करें। दूसरी बात यह कि लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके ना करें। अगली बात यह कि यदि आप इस ट्रेवल को टाल सकते हैं तो जरूर टालें। ये मैं आपसे यहां पर इस समय कर्क राशि वालों से जरूर कहूंगा। हाँ, तो एक बात तो ये। अगली बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, रिश्तेदार बनना, ऐसे योग भी हैं। गेट टुगेदर होना, रीयूनियन होना, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। मैंने अभी एक मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, तो उसमें एक रील थी जिसमें कि वो जो पुराने क्लास के स्कूल के जो बच्चे थे वो आज अब बड़े हो गए हैं और अलग अलग शहरों में या तो जॉब कर रहे हैं, मम्मी पापा बन चुके हैं, और अब वो लोग इकट्ठे हुए। तो देख करके अच्छा लगता है। हर किसी के अपने स्कूल डेज होते हैं, कॉलेज डेज होते हैं, सबका मन भी करता है कई बार।
तो आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये चीज़ हो सकती है यदि आप चाहें तो, या ये एग्जैक्टली ये ना हो तो उन लोगों से बातचीत हो जो लोग पुराने हैं, उन लोगों से मिलना जुलना हो। आज ही की बात है, मैं कंप्यूटर शॉप पर गया, कुछ मेरे इंटरनेट फाइबर केबल में दिक्कत आ रही थी, तो आते वक्त मैंने लाने का सोचा, तो वहाँ पर मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन एक वो फ्रेंड मिला जो जिससे मैं आई थिंक 20 से 25 साल पहले मिला था, स्कूल फ्रेंड था वो, और 20 एक साल पहले शायद हम लोग मिले थे। उसके बाद में आज हम लोग मिले, और बहुत अच्छी तरीके से मिले, मतलब ऐसा कुछ नहीं, शरीर बहुत बदल गया है, थोड़े चेंज हो गए हैं, थोड़े क्या बहुत चेंज हो गए हैं। दाढ़ियाँ उन दिनों में नहीं आती थी, स्कूल के दिनों में, अब सबकी दाढ़ियाँ, हालांकि मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन दूसरे लोग बियर्ड्स रखते हैं, तो पहचान में आना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लोगों का मिलना एक अलग उत्साह भर देता है। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ भी कर्क राशि यदि आपकी है तो पैदा हो सकती है। तो अच्छा समय है, सफलता का समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। उन्नति का मतलब वही सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब उन्नति, बरकत मिले आपको, आप जो काम करें ना उसमें आपको बरकत मिले, आप जो काम करें उसमें आपको या तो वाहवाही मिले या फिर आपको भी मन में खुशी हो। वाहवाही हो सकता है ठीक है ना मिले, लेकिन मन में खुशी हो कि हाँ यार चीजें बेहतर जा रही, चीजें अच्छी जा रही है ना। कई बार हमको भी हमारे मन में उत्साह बनता है ना, हमको भी हमारे मन में खुशी बनती है कि चीजें अच्छी जा रही है। तो हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात जरूर है कि व्यर्थ के मतभेद हो सकते हैं, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। अब इसमें जरा आप ध्यान रखें। और ऑब्वियसली ये मतभेद जो है ना, ये मुझे आपके घर में होते हुए नजर आते हैं, मतलब बाहर नहीं नजर, बाहर का मतलब मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मतभेद नहीं दिखता, बॉस के साथ, कॉलीग के साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं दिखता। ये मतभेद पत्नी के साथ हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, मतलब पारिवारिक मतभेद के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और व्यर्थ के मतभेद, वैसे तो परिवार मतलब जो मम्मी पापा या भाई बहन या पति पत्नी में तो व्यर्थ के ही मतभेद होते हैं। क्या किस बात का मतभेद होगा भाई, व्यर्थ का ही मतभेद होता है। तो वैसे कुछ योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ, ये बात एक जरूर है कि वाहन से लाभ मिलता हुआ नजर आता है। लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल में भी आपको फायदा मिलेगा, मतलब आप यात्रा करें, आप अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, यदि आप ऐसा करते हैं तो जरूर से आपको फायदा मिलेगा। तो यात्राओं के योग भी है और यात्राएं कीजिए भी आप, और वाहन खुद व्हीकल चला करके जाते हैं तो और ज्यादा लाभ है। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। उन्नति का मैंने कही दिया, तो मतभेदों से बस आपको बचना है, बाकी उसके अलावा अच्छा समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, थोड़ी चिंता स्टूडेंट्स को बनी रहेगी, थोड़े मन में तनाव बना रहेगा, ये बात है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको मिल भी जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपको ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो मैंने लिखा हुआ है, शुभ समाचार मिलेगा, मैंने ऐसा लिखा है। अब शुभ समाचार ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है ना, किसी को संतान प्राप्ति का शुभ समाचार मिल जाए, किसी को अच्छे अंक आ गए एग्जाम में, उसका शुभ समाचार मिल जाए, ब्लड रिपोर्ट अच्छी आ गई, ये एक शुभ समाचार मिल जाए। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि हाँ प्रॉब्लम है, कई बार कहता हूं प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जब वो रिपोर्ट करवाते हैं तो 2 दिन 3 दिन में कई बार रिपोर्ट्स बाहर जाती है शहर से, और वो जब तक नहीं आती तब तक तो परेशान होते, जब आती है और जब मतलब पॉजिटिव कहने का मतलब कि रिपोर्ट में कुछ चीज़ नहीं रहती, प्रॉब्लम रहती है, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो यदि अच्छी रिपोर्ट आती है, हाँ वो बीमारी नहीं निकलती है, तो एक बहुत बड़ा शुभ समाचार ही तो मिलता है ना वो भी। किसी प्रकार का जो भी आप जिसके भी
लिए या तो सोच रहे हैं, और कई बार तो हम सोचते भी नहीं किसी बात को लेके। अभी एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया, बोले सर बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मुझे बुला रहे हैं और आज ही फ़ोन आया है, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। मैंने कहा सोचा भी नहीं मतलब आपने कोई इंटरव्यू तो दिया होगा? बोले सर दिया था, 6 महीना पहले दिया था, और वो भी ऐसे ही दे दिया था कि कहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन अभी जाकर के उन्होंने मुझको पेंडिंग में कर दिया था। मैंने तो स्टेटस भी नहीं देखा था, पेंडिंग शो कर रहा था उस समय। मेरे दूसरे मित्रों ने बताया, और बाद में जो है अभी मुझे कॉल भी आ गया वहाँ से। तो मैंने फिर उन्हें बताया कहाँ है, क्या है, सब कब जाना है, ये सब चीज़ें मैंने देखी, क्या करती है कंपनी वगैरह वगैरह, और फिर मैंने उनको बोला कि जाओ आप। तो कुछ भी किसी प्रकार का शुभ समाचार हो सकता है जिसकी आप प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर ज्यादा अच्छी रहने वाली है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ना पारिवारिक स्थिति को लेकर के आप चीजें सब अच्छी चल रही है, पारिवारिक स्थिति को लेकर के तनाव बन गया, तो ऐसा भी होता है। तो जरा इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और किसी और प्रकार का कोई, मुझे बाय गॉड ग्रेस कोई चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसा स्थिति मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसकी वजह से आप ज्यादा परेशान हो। ये वक्त आपको सुख देने वाला है, ये वक्त आपको नया एक्सपीरियंस भी देने वाला है, ये वक्त आपको कुछ नया दिखाने वाला है, लेकिन पॉजिटिवली दिखाने वाला है। तो इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। हाँ, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद होंगे। देखो, दो चीजें हैं तुला राशि वालों के लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। मैंने नेगेटिव पहले बोल दिया, अब आगे पॉजिटिव बताऊंगा। तो पहली बात जो नेगेटिव है वो ये है कि पारिवारिक मतभेद है, आर्ग्यूमेंट्स है, वाद विवाद है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो या तो खरी ना उतरे, या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर खरी ना उतरे। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये चीज मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, जरा इस बात का ध्यान रखें। या तो आपको कोई कुछ भला बुरा कह सकता है, या फिर आप किसी को भला बुरा कह सकते हैं। हो सकता है आप किसी को भला बुरा न कहें, लेकिन आप कुछ अच्छे वे में भी कहें, आपकी टोन किसी को गलत लग जाए। कई बार हुआ, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और मैं तो हूं कंसल्टेंट, पहले मेरा मन मानता नहीं था, मैं बिना मतलब उसको ना फ्री की सलाह दे दिया करता था। आजकल फ्री की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूं, बिल्कुल भी नहीं। फ्री कहने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, फ्री कहने का मतलब है इज्जत भी, पूछना भी। या तो पैसा दे तो सलाह दे ही सकते हैं। फ्री की सलाह में एक दो बार जब तक कोई सामने से आ करके आपसे कहे नहीं कि नहीं नहीं हमें बहुत जरूरत है, आप बताओ, तब तक किसी को सलाह, आप भी समझ लीजिए, तब तक किसी को सलाह देना ही नहीं चाहिए। यदि प्रोफेशन है तो फ्री की सलाह ही क्यों देना है? प्रोफेशन है तो पैसा लेके सलाह दीजिए। कंसल्टेंट का प्रोफेशन ही सलाह देना होता है। लेकिन यदि प्रोफेशन नहीं है तो भी इन जनरल भी किसी को सलाह नहीं देना है आपने, मतलब फ्री की सलाह, 2 बार 4 बार पूछेगा तो सलाह देना है, ये आप भी समझ लीजिए। तो हाँ जी, ये वक्त जो है थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद वाला है, लेकिन हाँ, यदि हम बात करें अच्छी खबर की तो वो है सफलता। अभी सफलता कायम है, तो नौकरी करते हैं उसमें सफलता, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें सफलता, कोई एग्जाम आप देने गए हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से ये वक्त सफलताकारी है, अच्छे उन्नति कारक है, अच्छे रिजल्ट दिलवाने वाला है, पॉजिटिव है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो फिर अच्छा नहीं है, रिश्तों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। आप ऑब्वियसली आप ध्यान रखिए आप इस बात का कि कैसे आप इस समय से निकलते हैं। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई वाहन से कष्ट हो सकता है, ध्यान रखें। लंबी दूरी का ट्रेवल या तो आप नहीं करें, करना जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके ट्रेवल बिल्कुल भी ना करें, एक बात। दूसरी बात ये कि देखो, दूर यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है, तो इसका भी ध्यान रखें। लाभ के योग, हाँ ये एक चीज मुझे जरूर बनती हुई नजर आती है कि धन में लाभ हो,
आय में, इनकम में, पैसों में लाभ हो। अम, ये बात भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो अंकों का लाभ हो, स्वास्थ्य ठीक करना चाह रहे हैं तो स्वास्थ्य का लाभ हो। जिस भी काम में आप जा रहे हैं या जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आपको उन्नति चाहिए, जिसमें आपको पॉजिटिविटी चाहिए, वो चीज का आपको लाभ मिल जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का आप बिल्कुल फायदा उठाइए। आम, यात्राओं के योग हैं, और इवन यात्राओं से भी लाभ है। देखो, मैंने दो बातें यहां पर मैंने कह दी। एक तो मैंने कहा कष्ट है और मैंने कहा लाभ है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। लाभ कैसा? कि आप कहीं गए एग्जाम देने, तो एग्जाम अच्छी चली गई। आप कहीं गए क्लाइंट विजिट पर, कोई बिजनेस डील पर, नौकरी इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू अच्छा गया, बिजनेस डील हो गई, क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो गया, तो ऐसा है। लेकिन कष्ट मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि शारीरिक कष्ट हो, थोड़ा, या तो हेल्थ अच्छा ना हो, या फिर कहीं गिर जाए, कहीं लग जाए, चोट आ जाए, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नजर आती है ना। खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो कहीं गिर जाए, ये प्रॉब्लम बनती हुई नजर आती है। तो इसका जरा ध्यान रखें। या मतलब जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य तो पूरा होगा, उसमें तो सफलता मिलेगी। ठीक है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल के वाद विवादों में आप फंसेंगे। अच्छा, अब जो वाद विवाद है ना, ये परिवार के साथ नहीं होगा। हाँ, अधिकतर मैं फिजूल के वाद विवाद परिवार के साथ होंगे ऐसा मैं बोल देता हूं। यहां पर परिवार के साथ मुझे नहीं दिखता। यहां पर मुझे दिखता है कई बाहरी व्यक्ति से। अभी मैं अभी की बात बताता हूँ। मेरा जो घर और ऑफिस है, तो घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है। तो सामने मेन रोड है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, इस शहर का एक वन ऑफ द मेन रोड है। तो वो रोड बहुत चलता है ऑब्वियसली। तो कोई व्यक्ति उधर से आ रहा था, अपनी चाल में आ रहा था, उधर से कोई महिला आई हो, वो उसमें ठुक गई। अब जो है वो पूरा एक्सीडेंट जैसा हुआ। मतलब कुछ किसी को चोट नहीं आई, लेकिन चोट कहाँ आई? ईगो पर चोट आई। इसने कैसे ये कैसे ठुक गई, और सब लोग देख रहे हैं, और ये कैसे आगे, और दोनों जो है फिजूल के विवाद में फंस गए। जबकि किसी को चोट नहीं आई, किसी की गाड़ी खराब नहीं हुई, चुपचाप जा सकते थे। फिर भी तो कई बार जो है ना, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है कि फिजूल के वाद विवादों में अभी आप फंस रहे हैं। तो वैसा कुछ हो सकता है। हेल्थ का ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। हालांकि धन के, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए अच्छा है। तो चूंकि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, तो कोई चिंता की बात मुझे बाय गॉड ग्रेस यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती है। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का मिलना, दोस्तों का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों का कहने का मतलब ये कि हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो। हाँ, पारिवारिक मिलन भी हो सकता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स का रियूनियन जैसा कुछ हो सकता है ना। या फिर विवाह के इच्छुक हैं आप, विवाह तय हो सकता है, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगली बात ये कि सफलता के योग है। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। अब सफलता धन, पैसों के दृष्टिकोण से या कैरियर के दृष्टिकोण से मुझे ज्यादा दिखती है। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन यदि बिजनेस करते हैं उसमें सफलता, नौकरी करते हैं उसमें जो भी आप प्राप्ति चाहते हैं उस नौकरी में, उसकी सफलता मुझे बनती नजर आती है। एक बस इस बात का ध्यान रखना कि दीवारों की भी आंखें होती है, या फिर दीवारों के भी कान होते हैं। तो जिससे बात करना है उसी से बात करो, और ऐसी बात करो कि कोई और सुन लेगा, है ना। क्योंकि आपकी बातें लीक हो सकती है, आपकी जानकारियां लीक हो सकती है ना, आपके पास्ट लीक हो सकते हैं। ठीक है। अभी एक व्यक्ति, एक फीमेल ने मुझसे कॉल किया, सर हस्बैंड वाइफ झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरा पास्ट कुछ था, तो मैं अपनी फ्रेंड से, अब उससे तो मेरी कई सालों से बात नहीं हो रही, अपनी फ्रेंड से मैं उसके बारे में कह रही थी कि हाँ, मेरी उससे कई समय से बात नहीं हुई, उस समय हमारी बात होती रहती थी, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस हुआ, और ये इन्होंने मेरी बात सुन ली। अरे, मैंने कहा गए काम से। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती है।
मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार है। तो ऑब्वियसली आपके शुभ समाचार क्या हो सकते हैं? तो आप नौकरी के इच्छुक हैं, नौकरी लग जाए, व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपको मिल जाए, कोई भी जो भी आपका शुभ समाचार आपको लगता है कि यार ये इस समय मिलना चाहिए, या फिर कई बार तो ये भी होता है कि हम उस चीज के लिए तैयार भी नहीं होते शुभ समाचार के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया कि किसी की नौकरी लगी, उसने 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, छोड़ दिया था उसको, अभी अचानक से उसको कॉल आ गया और वो उसकी ड्रीम जॉब थी। कई बार ऐसे शेयर मार्केट में लाभ हो जाता है कि भाई आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ पैसा लगाया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या कोई प्लॉट लिया था, उसमें वहां से मेट्रो निकलने वाली है, वहां से हाईवे निकलने वाला है उसके सामने से। तो कई बार ऐसे अचानक से शुभ समाचार मिल जाते हैं, तो शुभ समाचार के योग है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखें, लेकिन धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से तो ये वक्त बिल्कुल खराब नहीं है। कहने का मतलब ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, अभी दो बातें यहाँ पर, एक अच्छी एक बुरी। तो अच्छी बात यह है कि सफलता के योग है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप मुझे बताता है कि आपकी सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, धन में, पैसों में मुझे सफलता के योग दिखते हैं। तो कैरियर में विशेष तौर पर सफलता है, पढ़ाई लिखाई में विशेष तौर पर इस वक्त सफलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्रों से, दोस्तों से तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद की स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। तो अब इस बात पर जरा गौर करें और इस बात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब आप देखिए। मन चिंतित जरा रह सकता है, तनाव में रह सकता है, ये भी चीज मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो तनाव को कम करिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ये बात मैं आपसे कहूंगा। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पैसा, आय, इस दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत फायदेमंद है, बहुत सफलताकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। चीजों को जो खराब हो गई थी उनको भी ठीक करने वाला है ना। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए अपने कैरियर के दृष्टिकोण से। और रही बात रिश्तों की, मित्रता की, तो या तो देखो बोले ही मत, बात ही मत कीजिए इस सप्ताह, शांत बने रहिए। कोई किसी से बीच में उलझाने की कोशिश करे तो उलझिए मत, बस मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। आपको जिन कामों में मजा आता है उधर तरफ दिमाग लगाइए। रिश्तों में ज्यादा बोलने वाला मतलब जबान मत लगाइए, बस ये बात यदि ध्यान रखते हैं तो कोई तनाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल की। अब मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।